हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पिछली वीडियो में आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, जिसमें हमें निकालना था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसी टॉपिक के साथ हमारे पास ऑलमोस्ट टॉपिक इस चैप्टर के ख़त्म हो गए थे, बट इन दिस चैप्टर वी आर हैविंग वन मोर एक्सरसाइज दैट इज़ मिसलेनियस एक्सरसाइज, जिसके कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने अभी आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, यू कैन सी इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड हमें प्रूव करना है दैट a टू दी पावर n इज इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ नेचुरल नंबर, फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको याद होगा 11th क्लास में आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें इसी टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन होता था कि हमारे पास कुछ सम या मल्टीप्लिकेशन दे रखी होती थी एक सीरीज़ की इन टर्म्स ऑफ n, जिसमें हम यूजिंग PMI प्रूव करते थे कि अगर हम एक टर्म एक्स्ट्रा ले लें तो भी हमारे पास सम या मल्टीप्लिकेशन उसी सीरीज़ में आएगी या नहीं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो PMI में हम 3 स्टेप करते थे, सेम 3 स्टेप हम इसी क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। ध्यान दें बोर्ड पे। पहला स्टेप हमारे पास क्या था, लेट्स प्रूव n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में। 3 स्टेप्स थे जिसमें हम करते थे लेट्स प्रूव n इज इक्वल्स टू 1 इज ट्रू। तो हमने क्या करना था, ये जो हमारे पास टर्म लिखी हुई है इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम दोनों जगह पर 1 रख कर देखेंगे कि हमारे पास ये रिजल्टेंट वापस आ रहा है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड a टू दी पावर n दैट इज a टू दी पावर 1 will be is equals to a। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 3 टू दी पावर n माइनस 1। n को रिप्लेस करना है आपने किससे, 1 से। सिमिलरली 3 टू दी पावर 1 माइनस 1, 3 टू दी पावर 1 माइनस 1। सिमिलरली यू विल हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज। आप देख सकते हैं हर जगह पर 3 टू दी पावर 1 माइनस 1 आ रहा है, एंड वी नो दैट 1 माइनस 1 इज 0। एंड ये भी हमें पता है किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो राइट हैंड साइड पर किसी की पावर 0 1 करूँगा, 3 टू दी पावर 0 1 1 1 1, ऑल वैल्यूज वुड बी 1। देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है a, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। यू कैन सी the same thing we are having in the question as well। so first step हमारे पास प्रूव हो गया है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, प्रूव। अब ध्यान दीजिएगा कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है। सेकंड स्टेप में हमारे पास है, सेकंड स्टेप में हमें कुछ स्पेशल चीज़ नहीं करनी। सेकंड स्टेप में स्पेशली हमें सिर्फ एज्यूम करना है। लेट्स एज्यूम n इक्वल्स टू k इज ऑल्सो ट्रू, कि हमें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है इन टर्म्स ऑफ n, हम मान कर चल रहे हैं कि अगर हम n की जगह पर k पुट कर दें तो भी हमारे पास सेम थिंग आएगी। तो व्हाट वी कैन राइट दैट a टू दी पावर k इज इक्वल्स टू 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, 3 टू दी पावर k माइनस 1, अगेन 3 टू दी पावर k माइनस 1, एंड सो ऑन। विल हैव टू राइट ऑल द वैल्यूज वी डू हैव। सेकेंड स्टेप में हमने और कुछ नहीं करना। आते हैं थर्ड स्टेप में, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, लेट्स प्रूव। अगेन विल हैव टू प्रूव। देखिए पहले स्टेप में हमने प्रूव किया है, सेकेंड स्टेप में एज्यूम किया। नाउ अगेन इन थर्ड स्टेप वी आर प्रूविंग। लेट्स प्रूव n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब हम लेकर चल रहेंगे कि k हमारे पास ऑलरेडी हम ले चुके हैं कि k n इज इक्वल्स टू k हमारे पास प्रूफ है। हम अब प्रूफ क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। इसको रिप्लेस करेंगे n वाली टर्म्स को k प्लस 1 से, तो n की जगह पर क्या आ गया, k प्लस 1। सिमिलरली 3 टू दी पावर k, n को रिप्लेस करा k माइनस 1 से, n को रिप्लेस करा k प्लस 1 से, सॉरी n को रिप्लेस करा हमने k प्लस 1 से, एंड माइनस 1 हमारे पास ऑलरेडी है। माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बच गया 3 टू दी पावर k। वी कैन राइट ऑल द वैल्यूज सिमिलरली। अब हमें प्रूव करना है दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड
a टू दी पार k प्लस 1 को आई कैन राइट a टू दी पार k इंटू a, दैट मीन्स यू नो दैट बेस सेम पावर एड इंडिसेस हमने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। a टू दी पार k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्या आई लिख लेते हैं 3 टू दी पार k माइनस 1, 3 to the power k minus 1, again 3 to the power k minus 1, all the values we can write simply. Now what we'll need to do, into a हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 1 1 1, रिप्लेस 1 1 1 1 1 1 1. Now we know that we need to multiply these term and we should get this if we want to prove this. Multiply हमें कैसे पता है, हमें कैसे करते हैं, रोज टू कॉलम. लेट्स मल्टीप्लाई 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1. Similarly, again first row second column you would be getting 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1 plus 3 to the power k minus 1. Similarly, we would get 3 to the power k minus 1, 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 3 to the power k minus 1. Similarly, you can write all these values. सेम है हर जगह पर, कोई चेंज नहीं है. नाउ सी दिस थिंग, किसी भी एक चीज़ को, कोई सारी चीज़ें सेम है हमारे पास. अगर मैं 3 to the power k minus 1 तीनों में से कॉमन ले लूँ, रफ पार्ट 3 to the power k minus 1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास बचता है 1 plus 1 plus 1 दैट इज इक्वल्स टू 3. दैट मीन्स 3 to the power k minus 1 into 3. अगेन बेस सेम पावर ऐड अगर मैं करूँ तो यहाँ पर पावर 1 है, प्लस 1 माइनस 1 वुड भी कैंसिल आउट, दैट मीन्स क्या आ जाएगा k. दैट मीन्स इन सबको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k, 3 to the power k एंड सो ऑन. आप देख सकते हैं कि यही हमारे पास थर्ड स्टेप की राइट हैंड साइड थी. सो व्हाट वी विल राइट बाय PMI, we'll have to write by PMI, that is principle of mathematical induction, hence proved. Is it okay? आप लिख सकते हैं इस सबको. हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल लगता है. इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इफ़ a इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 prove that ai plus ba whole to the power n is equals to a to the power n into I plus n a to the power n minus 1 into b into a, where I is an identity matrix of order 2. हमें अगेन प्रूव करना है for n belongs to नेचुरल नंबर. जब इस तरीके से हमारे पास सिचुएशन आ रही है, अगेन विल हैव टू प्रूव दिस बाय BMI. किस तरीके से करना है ध्यान दें. अगेन फर्स्ट स्टेप, लेट्स प्रूव n इक्वल्स टू 1 इज ट्रू. तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 1 पुट करेंगे, n को रिप्लेस करके. देख सकते हैं ai प्लस ba होल टू दी पावर 1, n को रिप्लेस कर दिया मैंने 1 से, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में, अभी इज इक्वल्स टू नहीं लिखना है, अभी राइट हैंड साइड लिखिए. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस तरीके से लिख सकते हैं आप, a टू दी पावर 1 इंटू आई प्लस n को रिप्लेस करना है 1 से, a टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए. ध्यान से देखिए, ए आई 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये कंप्लीट हमारे पास क्या हो गया 1, क्या बच गया बी ए. अगेन वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. अगेन विल हैव टू राइट हैंड्स प्रूव्ड कि हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूव हो गया है. सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हमें सिर्फ एजम्पशन करनी है. अगेन विल हैव टू राइट लेट्स एज्यूम, स्टेटमेंट्स लिखनी बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा. लेट्स एज्यूम n इज इक्वल्स टू k इज ऑल्सो ट्रू. तो हम क्या करेंगे, इसमें n को रिप्लेस कर देंगे k से, हमारे पास क्या हो जाएगा ai
प्लस बी ए होल टू दी पावर के इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर के इंटू आई प्लस के ए के माइनस वन बी ए। देखिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप में हमने कुछ खास चीज़ नहीं करी। फर्स्ट स्टेप में हमने n को रिप्लेस करा 1 से एंड सेकंड स्टेप में हमने एजम्पशन ली दैट n इज इक्वल्स टू k इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड स्टेप हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेप हमें क्या लिखना है, लेट्स प्रूव n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। तो अब हमें क्या करना है, n को रिप्लेस करना है k प्लस 1 से। ध्यान दीजिए किस तरीके से होगा, ai प्लस बी ए होल टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू a टू दी पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a। अब n माइनस 1 लिखा हुआ है, n को रिप्लेस करना है k प्लस 1 से, साथ में माइनस 1 है, कैंसिल आउट, क्या बच गया k इंटू बी ए। ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर हमारे पास है k प्लस 1। वट वी कैन राइट इट एज ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर k इंटू अगेन ए आई प्लस बी ए। आपको पता है हम इंडिसेस, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इंडिसेस में हम पढ़ते आ रहे हैं कि बेस अगर सेम हो और उन्हें हमें मल्टीप्लाई करना हो तो पार्ट्स हमारे पास ऐड हो जाती हैं। अगेन अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो k प्लस 1 हमारे पास वापस यही आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ए आई प्लस बी ए टू द पावर k इंटू ए आई प्लस बी ए। लेट्स मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, पहले देखना है कि इसकी हमारे पास कोई वैल्यू है। यूजिंग सेकंड स्टेप, आप सेकंड स्टेप में बहुत ध्यान से देखिए, यूजिंग सेकंड स्टेप, जो भी हमने सेकंड स्टेप किया था, देखिए ए आई प्लस बी ए होल टू दी पावर के ऑलरेडी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा ए टू दी पावर के आई प्लस के ए टू दी पावर के माइनस 1 बी ए। इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, ए आई प्लस बी ए। ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज नॉट दैट मच ईजी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम पावर है ए की, ध्यान से देखिए यहाँ पर पावर k है, यहाँ पर पावर 1 है, क्या हो जाएगा k प्लस 1। आई 2 बार है, अगेन आई स्क्वायर। अब इसको इसके साथ जब करोगे, ध्यान से देखिए, प्लस ए टू दी पावर के आई बी ए एज इट इज़, कोई छेड़खानी नहीं करी, एज इट इज़ पूरा का पूरा लिख दिया है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके नाउ इस टर्म को इससे करते हैं, के ए टू दी पावर के माइनस 1 और यहाँ पर ए टू दी पावर 1, बेस सेम पावर है, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, क्या बचेगा ए टू दी पावर के बी ए आई। अब इसको जब इसके साथ करेंगे, ध्यान से देखिए, के ए टू दी पावर के माइनस 1, बी 2 बार है, अगेन बी स्क्वायर, ए 2 बार है, ए स्क्वायर। ये हमारे पास आया और यू कैन से इट एज कि ये हमने कैसे लिखा है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हम जब से एक चैप्टर हमने पढ़ा है रेशियो प्रोपोर्शन, तब से हम ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब से हमने रेशनल नंबर पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि हम रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं, तब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करते थे, मल्टीप्लिकेशन में भी करते थे। तो हमें यहाँ पर भी हमने यहाँ पर क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया है। नाउ यू कैन एनालाइज। ए स्क्वायर की बात हो रही है, ए हमारे पास क्या है 0, ए हमारे पास क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0, तभी तो ए स्क्वायर होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा 0 प्लस 0, हर जगह 0 आ रहा है, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 0। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, लिखनी पड़ेगी हमें, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, पहली बात। दूसरा आई स्क्वायर, आई को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो आई ही रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं, क्योंकि देखो ए आई लिखो इज इक्वल्स टू आई ए लिखो
या ए लिखो, एक ही बात है। आई स्क्वायर लिखो, क्योंकि आई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, आई। अगेन यहाँ पर भी लिख देता हूँ ए आई इज इक्वल्स टू आई ए इज इक्वल्स टू ए। ध्यान से देखिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आई, तो क्या लिख सकता हूँ ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, प्लस ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि ए स्क्वायर 0 है, तो 0 इंटू समथिंग इज 0, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 0। इन दोनों पार्ट में बहुत ध्यान से देखिए कि ये दो पार्ट आपके सामने जो लिखे हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके अंदर आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ए टू दी पावर के कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है। जब पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस के। कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं लिखी है जो अभी आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत आराम से समझिए। अब आई को आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एज इट इज़ आता है। मैंने अभी बोला दैट ए आई इज इक्वल्स टू आई ए इज इक्वल्स टू ए, तो आई को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ रहेगा। तो मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ए टू दी पावर के प्लस 1 आई प्लस आई इंटू ए, क्योंकि बी तो हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट नंबर है, ए टू दी पावर के भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, एक मैट्रिक्स है ना, तो आई को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो खाली क्या आएगा, ए, क्या बच गया, ए टू दी पावर के बी ए 1 प्लस के। देख सकते हो कि थर्ड स्टेप में यही आपके पास राइट हैंड साइड हुई थी। सी यू कैन मैच दिस, ए टू दी पावर के प्लस 1 इंटू आई प्लस ब्रैकेट में के प्लस 1, ये आपके पास आ रहा है, ए टू दी पावर के बी इंटू ए। तो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे इस कैलकुलेशन में कंफ्यूज होते हैं। नो नीड टू गेट कंफ्यूज, जस्ट सिंपली डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स इन द क्वेश्चन। प्लीज पेन डाउन। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं अब आपके सामने, कि आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये 1 मार्कर में भी है, 2 मार्कर में भी है, इस टाइप के। इस हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स वापस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी, ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी माइनस बी ए इज क्यू सिमेट्रिक। तो जो हमारे पास हमें निकालना है ए बी माइनस बी ए, लेट दिस इज P, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, P ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। अब अकॉर्डिंगली देखिए क्या होना चाहिए, अब इसको क्या लिख सकता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी जो हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी, दैट ए बी होल ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। मीन्स हमने इसके अंदर अब यहाँ पर क्या यूज़ किया, दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमने इसके अंदर यूज़ किया। नाउ इन द सेकेंड स्टेप ए बी का होल ट्रांसपोज, वी नो दैट ए बी का होल ट्रांसपोज हमारे पास होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमें पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, इसको इसी के तरीके से लिखेंगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। हमारे पास अब ऑलरेडी गिवन है दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू बी एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। सिमिलरली ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमारे पास गिवन है। देखने वाली बात कि अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि देखो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, वही तो नहीं आ रही है, दैट मीन सिमेट्रिक तो नहीं है। अब माइनस को अगर मैं कॉमन ले लूँ क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, तो ये मेरे पास क्या होगा, पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस, इसको आप देख सकते हो कि यही आपके पास ऑलरेडी था। तो हमने क्या किया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस पी, ये कंडीशन किसकी है हमारे पास, हेंस इट्स क्यू सिमेट्रिक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए प्लीज़। देखिए इसी एक्सरसाइज का आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके पास क्या लिखा हुआ है, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी
इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कंडीशन क्या है कि आपके पास अगर ए सिमेट्रिक है तो हमें प्रूव करना है कि ये भी सिमेट्रिक है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमें प्रूव करना है कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। तो दोनों कंडीशन लेकर चलते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है, इफ ए इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ रही है, दैट मीन्स सिमेट्रिक। अगर स्क्यू सिमेट्रिक लेकर चलता हूँ दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। ये अब सिचुएशन में लेकर चल रहा हूँ, दैट मीन्स दिस इज गिवन। नाउ आई एम एज्यूमिंग दिस एज पी बी ट्रांसपोज इनटू ए बी, इस तरीके से लिख रहा हूँ। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ध्यान से देखिए, पी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इनटू ए बी का ट्रांसपोज, टेकिंग दिस एज वन एंड दिस एज सेकेंड। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ट्रांसपोज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एज इट इज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास लिखा हुआ है बी सी का होल ट्रांसपोज, व्हाट वी कैन राइट सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज, दैट मीन्स ये पहले आ जाएगा और ये बाद में। तो क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ध्यान से समझिए, पी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू दिस क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। एंड किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है हमारे पास। एंड हमारे पास ऑलरेडी गिवन कंडीशन क्या है, दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स इसकी जगह पर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, एज इट इज़ ए। तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास वापस वही आ गया जो हमने लेकर चल रहे थे, दैट इज बी ट्रांसपोज ए बी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू पी, दैट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली हमें वो वाला पार्ट करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक लोगे, सेम सिचुएशन आएगी, सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज की जगह पर आपके पास माइनस ए आएगा, जो कि आप माइनस बाहर लोगे, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्लीज यू कैन कॉपी।